अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, इस क्लिप का आगाज़ मैं सूरह इमरान की आयत नंबर 170 पर 9 से शुरू करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, अलल गैबी वलकिनल्लाहु यज्तबी मिर रसूली मै यशा फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व इन तुमिनु व तत्क़ू फ़लकुम अजरुन अज़ीम। Allah chosen of His messenger whom He will. So believe in Allah and His messenger, and if you believe and fear Him, then for you is a great reward. तो अल्लाह इस आयत से ये फरमाना चाहते हैं कि अल्लाह की शान नहीं कि गैब पर मुताला फरमाएं, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूलों को, नबियों को चुना था गैबी मदद करने के लिए। सो तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाओ और तक़वा इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब और अजर होगा। दोस्तों, हमें इस पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को एक आज़ा दिया था अल्लाह ने, गैबी आज़ा, जब ज़मीन पर भिरकाते तो वो सांप बन जाता था। नूह अलैहिस्सलाम को समंदर में, इतने बड़े समंदर में एक कश्ती में सवार होते हुए बचाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में हिफाजत फरमाई। इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़मज़म का एक मौजिज़ा दिया। ऐसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बीमारी से नजात फरमाया। सबसे बड़ी बात जो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान नाजिल किया, जो कुरान हम तक पहुंचाया गया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। तो इस पर गौर व फ़िक्र करना बेहद ज़रूरी है कि हमारे नबी का क्या कहना। अपने शुरू और आखिरी वक्त तक उम्मती उम्मती की फ़िक्र लगाए थे। हमारे नबी ने हड्डियों को टूटी हड्डियों की टूटी, दांतों मुबारक को शहीद हुए, जिस्म लहू लुहान हुआ, दुश्मनाने दीन ने चेहरे पर वार किया, मौज़ों से लहू लुहान हुए, तलवारों का वार हुआ, और कई दुश्मनाने दीन ने नौज़बिल्लाह जान से मारने का इरादा किया। लेकिन इस दीन को हम तक पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या हुज़ूर और सहाबियों की आराइशें ना थी? क्या वो आराम नहीं करना चाहते थे? आराम से ज़िंदगी नहीं करना चाहते थे? क्या अपनी फैमिली के साथ अपना वक्त नहीं गुजारना चाहते थे? लेकिन हर हाल में अपने दीन की फ़िक्र लेते हुए अपने जान और माल को क़ुर्बान किया, फ़ाखे उठाए और बहुत सारी क़ुर्बानियाँ दी, जिसकी वजह से इस दीन को हम तक पहुँचाने में आसान हुई। इसीलिए आज हम देखते हैं कि उनकी क़ुर्बानियों की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से हमें इतने सारे आराम, ऐश व आराम की ज़िंदगी मिली। अब हमें ये सवाल करना चाहिए कि क्या वाकई हम दीन पर क़ादिर हैं? दोस्तों, ये मजाक नहीं कि इतने सारे सहाबियों की, नबियों की जानो माल से क़ुर्बानी देकर इस दीन को हम तक पहुंचाना, इस कुरान को हम तक पहुंचाना, ये मामूली बात नहीं। जब ग़ज़वा खंदक में फ़ाक़ा था तो सहाबियों ने कहा, ऐ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भूख ने तड़पाया है, हम पत्थर बांधे हुए हैं अपने जिस्म पर। तो उठाकर दिखाने लगे तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا کہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ سوچیں کتنی بڑی قربانیوں سے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ اب یہ ہمارا سوال بنتا ہے کہ کیا واقعی ہم دین پر ہیں، کیا دین پر چل رہے ہیں؟ اس پر جائزہ کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فیل ہو چکے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سمیٹیں، اپنے آپ کو جائزہ لیں کہ واقعی ہم نے نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑی، اپنی عملی زندگی کیسے گزاری، شریعت کے بغیر، شریعت کو ٹھکراتے ہوئے، شریعت کو توڑتے ہوئے ہم نے زندگی گزاری۔ تو کہاں سے ہمارے زندگی میں دین آئے گا؟ جب ہم اپنے آپ کی فکر نہ کریں تو ہمارے گھر والوں کی فکر نہیں ہوگی۔ ہم اگر شریعت پر اپنی زندگی نہیں کریں گے تو یہ طے ہے کہ ہماری زندگی میں دین نہیں آئے گا۔ تو اس بات کو بہت گہرائی سے سوچنا اور فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد کریں وہ قربانیوں کو اور اپنے آپ کو دین کے ماحول میں جھونک دیں۔ اسی میں کامیابی ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ کے نزدیک پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے۔ یہ الٹیمیٹ اللہ کا ڈیسیشن ہے، تو آخرت میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم ہمارے گھریلو ماحول کو سدھارنے میں کوشش کریں، دین کے ماحول کو لانے کی کوشش کریں، تو اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تو میں اس بات کو کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔